गुड मॉर्निंग गाइस, सबको जय श्री राम। सबका दिन भगवान करे बहुत अच्छा हो। सुबह सुबह मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए चाय। मुझे तो सुबह सुबह चाय पी के बिल्कुल मज़ा ही आ गया। तो आज है मेरी एनिवर्सरी। तो आज एनिवर्सरी के हिसाब से मेरा पूरा दिन कटने वाला है इधर उधर काम करने में और बाहर घूमने जाने में। बाहर मेरा डॉग बैठा हुआ था, मैं फिर फटाफट निकली इसको टहलाने के लिए, क्योंकि आज हम घर पे ही थे। तो हमने सोचा कि चलो आज इसको दिन में ही घुमा लेते हैं, अदरवाइज़ हम इसको रोज़ रात में ही टहलाने लेकर जाते हैं। इसके मुंह में लगाया पट्टा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भौ 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 करता है बाहर जाता है। तो इसको पट्टा पहनाने के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर लेकर गई। लिफ्ट के पास मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे थे। मैं जल्दी जल्दी भागते हुए लिफ्ट के पास गई और फटाफट लिफ्ट में जाके मैंने नीचे के लिए प्रेस कर दिया। और फिर मैं अपने डॉग को देख रही थी, वो इतने आराम से खड़े होकर बिल्कुल मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे खा जाएगा। मैंने उसको मुंह का पहना दिया था। तो फिर मैं बाहर निकली और बाहर इतना अच्छा धूप हो रखा था, हल्का हल्का ठंडा था, बिल्कुल मज़ा ही आ गया बाहर का मौसम देख के। इसको लेके जा रहे थे मेरे हस्बैंड, ऐसा ऐसा लग रहा था कि कहीं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, इसको लेके भाग ना जाएं। ऐसे जल्दी जल्दी वो उसके साथ आगे जा रहे थे, मैं पीछे पीछे जा रही थी इसको टहलाने के लिए, क्योंकि ये बाहर आता है तो फ्रेश भी हो जाता है और थोड़ा सा इसका वॉक भी हो जाता है, उसी बहाने मेरा भी वॉक हो जाता है। अदरवाइज़ ऐसे ही बैठे होते। फिर मैं गई अपनी सिस्टर के यहाँ, जो कि मेरी ही सोसाइटी में रहती हैं। मैं उनके यहाँ गई तो उन्होंने मुझे चाय पिलाया, थोड़े हम बैठे और हमने ऐसे गप्पे-वप्पे मारे। फिर मैं फटाफट अपने घर के लिए निकल गई, क्योंकि मुझे दिन में थोड़ा-सा शूट भी करना था। शूट करने के बाद तो मेरी बिल्कुल ही शकल ही बनी हुई थी। फिर मैंने तैयार हुई शाम की पार्टी के लिए। शाम की पार्टी से मैं ज़ूडियो से एक ब्लैक कलर का ड्रेस लेकर आई थी और थोड़े बहुत मैंने नायका से कुछ प्रोडक्ट लिया था। उसके थ्रू मैं फटाफट तैयार हुई। जब मैं लाइनर लगा रही थी, जो मस्कारा मतलब ज सॉरी जब मैं मस्कारा लगा रही थी, तो जो मैंने लाइनर लगा रखा था वो पूरा उल ऊपर लग गया। उसके बाद हम पहुँचे निराला स्ट्रीट में, एक रेस्टोरेंट है रूफ़टॉप पे, वहाँ पे। रात में 10 साढ़े 10 बजे वहाँ की वाइब्स ही अलग थी, बिल्कुल मतलब हल्का-हल्का ठंडा और सॉरी हल्की-हल्की ठंडी। और मैं अपनी फैमिली के साथ सबको लेकर ही गई थी, तो अच्छा लग रहा था वहाँ पे ना, मतलब काफ़ी अच्छी लाइटिंग थी, अच्छा था। फिर मैं वैसे ही लिफ्ट का वेट वहाँ भी मैंने किया, फिर ऊपर पहुँच गए हम। वहाँ पे मतलब ऊपर सिर्फ़ हम थे और एक और फैमिली थी। इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी, इतनी अच्छी लाइटिंग थी, डेकोरेशन वगैरह बहुत अच्छा था, बहुत मतलब बहुत प्यारा-सा लग रहा था, सिंपल सा, बहुत प्यारा लग रहा था। फिर हमने किया फटाफट खाना ऑर्डर और हमारा आ गया खाना। खाने में तो ज़्यादा कुछ नहीं था, वेज ही था, क्योंकि ट्यूसडे क्या था, तो ट्यूसडे के हिसाब से हमने कुछ वैसे नॉन-वेज नहीं खाया, थोड़ा-सा हमने ऐसे ही स्टार्टर्स लिया, फिर सीधा मेन कोर्स पे टूट पड़े क्योंकि केक काटना था तो डिज़र्ट हमने ऑर्डर नहीं किया था। फिर फटाफट खाना ख़त्म किया, खाना ख़त्म करने के बाद मैंने थोड़ी-सी वीडियो-वूडियो बनाई, थोड़े से फ़ोटो वगैरह क्लिप्स मतलब फ़ोटो-वोटो थोड़े से क्लिक किए। फिर हमने केक कटिंग के लिए हम वहाँ पे चले गए, साइड में ही बना हुआ था। वहाँ पे मैंने थोड़ी-सी वीडियोज़ वगैरह ऐसे ही बनाई और फिर केक मेरा आ चुका था। मेरा केक था रेड वेलवेट, ये मेरी जेठानी ने मँगाया था, मतलब भाभी ने। फिर मैंने उनको उनके बेटे के साथ और हस्बैंड को लेकर मैंने केक कट किया, खुद भी खाया, उनको भी अपने हस्बैंड को भी खिलाया, बाबू को भी खिलाया। और केक कट करने के बाद मतलब हमने वहाँ पे सबको खिलाया, अपने हस्बैंड को, मेरे इन-लॉज़ हैं, मेरे जेठ-जेठानी हैं, उनके साथ मतलब सेलिब्रेट किया, थोड़ी बहुत वीडियोज़ वगैरह बनाई और इतना ज़्यादा खा लिया था कि मेरा तो पेट ऐसा लग रहा था कि फट के बाहर ही बिल्कुल आके जाएगा। फिर हमने थोड़ा-सा एन्जॉय किया, जैसे थोड़ा-सा म्यूज़िक वगैरह बजा, डांस-वांस किया, फैमिली ग्रुप में वीडियो कॉल किया, सबसे वहाँ पे बातें की अच्छी-अच्छी। सबके साथ ऐसे कॉल्स आ रहे थे, रात था तो मतलब फैमिली में भी सबके कॉल्स आ रहे थे, मेरी फैमिली से भी सबके कॉल आ रहे थे, मेरे रिलेटिव्स के भी कॉल आ रहे थे। फिर हम ऐसे फ़ोटो-वोटो क्लिक करवा रहे थे, फिर 1-2 फैमिली और उस रेस्टोरेंट में आ गई। फिर हमने भी उनको थोड़ा-सा केक वगैरह दिया, थोड़ा-सा ऐसी मस्ती वगैरह की। सब एक-दूसरे को खिला रहे थे घूम-घूम के। आप खुद ही देखो कैसे हम सारे एक-दूसरे को खिला रहे थे केक। और फिर भाभी फ़िलहाल मैं शूट कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो उनके साथ भी थोड़ी वो भी तो आ जाए वीडियो में, क्योंकि वो बिल्कुल ही बाबू के साथ रहती हैं, तो ज़्यादातर वीडियोज़ में गायब ही हो जाती हैं। फिर भाभी शूट कर रही थी तो मेरे हस्बैंड भाभी को खिलाने लेकर गए। मैंने कहा रुको भई, उनको भी तो थोड़ा-सा कैमरे में आने दो, ऐसा कैसे होगा कि भाभी कैमरे में ना आए। फिर मैंने उनसे फ़ोन ले लिया, फ़ोन लेने के बाद मैंने हस्बैंड को बोला कि आप फ़ोन पकड़ लो, मैं भाभी को खिलाती हूँ, भाभी भी तो थोड़ी-सी आ जाएँ। फिर ऐसे ही भाभी को भी खिलाया, मेरे हस्बैंड ने भी भाभी को खिलाया। थोड़े भाभी के साथ भी फ़ोटोज़ खिंचवा लिए, पीछे जो फैमिली बैठी थी वो ऐसे घूर-घूर के देख रही थी, जैसे पता नहीं मैं ऐसा क्या ही कर रही हूँ, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं वीडियो बना ही रही हूँ, तो थोड़ा-सा मैं भी किक खा लेती हूँ और चल के आप लोगों को व्यूज़ दिखाऊँगी रेस्टोरेंट कैसा है। मतलब बाहर यहाँ से इतना व्यू अच्छा आ रहा था। हम 4th या आई थिंक 5th फ्लोर पे गए हुए थे और बाहर का नज़ारा देखो, मतलब
ओह माय गॉड! कितना ही अच्छा था ना, छोटी-छोटी लाइटिंग, हल्का-हल्का ठंडा मौसम, मतलब बिल्कुल ही मज़ा आ गया था। वहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी थी और खाना तो इतना अच्छा था ना, मेरा तो बिल्कुल मन खुश हो गया था वहाँ का खाना खा के, बहुत अच्छा खाना था। फिर मैंने थोड़े ऐसे ही केक खाते हुए हल्की-फुल्की वीडियोज़ बनाई। वीडियो बनाने के बाद मेरे हस्बैंड बिल पे कर रहे थे, तो मैं तब भी सोची कि थोड़ा-सा और देर में शूट कर लेती हूँ क्योंकि हमें निकलने में टाइम था। फिर हम फटाफट निकल के चले गए गाड़ी में और जैसे हम गाड़ी में पहुँचे, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप अभी आगे देखना कि हमारे साथ मतलब क्या हुआ। जैसे यहाँ से हम निकल रहे थे, तो नॉर्मल क्या है, बाबू बहुत छोटा है, तो उसको हम गाड़ी में आगे ही बिठाते हैं। तो आप देखना अभी क्या होगा। मतलब वो मेरे हस्बैंड के गोद में बैठा हुआ था और वो बिल्कुल ही ऐसे लेफ्ट राइट बिल्कुल, मतलब बिल्कुल प्रेस किए जा रहा था कि मुझे चलाना है, मुझे चलाना है। फिर मैंने सोचा अरे इस पल को तो रिकॉर्ड करना चाहिए, जब बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको दिखाऊँगी। इसको ना मतलब गाड़ी का बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा शौक है। एंड थैंक यू सो मच गाइड, मेरी एनिवर्सरी थी, बहुत अच्छी रही। थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू सो मच।